नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल। मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस करंट अफेयर की क्लास में। आज मैं आपके लिए एक सूचकांक लेके आया हूँ, उसके तहत और भी कई योजनाएं हैं। देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या नया मिलता है आपको। और ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा और शेयर भी करिएगा। कोशिश ही नहीं करिएगा, शेयर भी करिएगा जितना हो सके। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का सूचकांक मैंने लिया है, आज की करंट अफेयर में जो सूचकांक है वो है मानव पूंजी सूचकांक 2020। ठीक है, अब मानव पूंजी सूचकांक जो 2020 जारी किया गया, इसमें क्या क्या बातें निकल के आती हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला जो है उसमें ये दिया गया है कि विश्व बैंक 16 सितंबर 2020 को मानव पूंजी सूचकांक 2020 अपडेट कोविड-19 के समय मानव पूंजी रिपोर्ट जारी की। ठीक है, रिपोर्ट जारी की। अब बात आती है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसको जारी किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा इसको जारी करने वाला है विश्व बैंक। ठीक है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 कौन जारी करता है, वो विश्व बैंक जारी करता है। आगे देखते हैं, यह सूचकांक विश्व भर के 174 देशों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा डाटा को शामिल करता है। मतलब जो मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है उसमें उस शामिल होने वाले देश में स्वास्थ्य कैसा है और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इस चीज़ को मेजर करके ये डाटा जारी किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें कितने देशों ने भाग लिया था या कितने देशों का डाटा है, तो 174 देशों का डाटा है। अगला पूछा जाएगा किससे संबंधित होता है, तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा से। अब अगले वाले टॉपिक उसमें देखते हैं, इस सूचकांक में सिंगापुर सबसे शीर्ष पे है। तो ध्यान रखना है कि सबसे शीर्ष पे कौन है, तो सिंगापुर। बाकी और अगर देखना है तो दूसरे स्थान पे हांगकांग है, तीसरे स्थान पे जापान है, चौथे स्थान पे दक्षिण कोरिया है और पाँचवें स्थान पे कनाडा है। तो अगर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पहला याद होना चाहिए कि सबसे शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। ठीक है, अब सबसे शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है, इसके साथ साथ इस सूचकांक में सबसे लास्ट में कौन है, 174वें स्थान पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये एक देश है अफ्रीका का जो 174वें स्थान पे, मतलब इस डाटा के अनुसार ये ऐसा देश है जहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था दोनों एकदम से खराब है। ठीक है, अब जो सबसे बेहतरीन पॉइंट इसमें का वो ये है कि भारत की स्थिति मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान रखती है। ये जरूर आपको याद रखना है। देखिए, अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये ध्यान दीजिए। पहला याद रखना है कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। दूसरा है कितने देशों ने लिया, 174 देशों ने। तीसरा सिंगापुर सबसे शीर्ष पे, और सबसे लास्ट में जो याद रखना है वो रखना है कि 116वां स्थान भारत का है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे पॉइंट पे है कि और आगे आपसे क्या पूछा गया है, नई चीज़ आगे क्या मिलती है देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगला है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर वो बनाने की कोशिश करेगा तो यहाँ से बनाएगा कि इस समय केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने क्या किया ऐसा, इन्होंने 21 सितंबर 2020 को आत्मनिर्भर खेती अभियान के लिए राष्ट्रीय रबी अभियान 2020 की शुरुआत करी। तो राष्ट्रीय रबी अभियान की शुरुआत किसने करी थी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे अब इसमें ये देखिएगा कि इसमें शामिल रबी अभियान 2020 के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का और मोटे अनाज को शामिल किया गया है। अब जो इसमें पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है कि इसमें भी तिलहनी फसलों में सबसे अधिक जोर सरसों उत्पादन पर दिया जाएगा। मतलब जो है वो सरसों उत्पादन पे ज़्यादा जोर देने की बात की कही गई है इस किसमें, राष्ट्रीय रबी अभियान 2020 में। तो ये बात क्लियर है। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। ठीक है, आगे जो आपसे पूछा गया है, पूछा नहीं गया है मतलब टॉपिक है, देखिएगा
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण समिति रिपोर्ट, एक रिपोर्ट और आई हुई है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण समिति रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये कहा गया है सितंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA समिति ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यवसाय के तीव्र और कुशल विकास के उद्देश्य से कई सुझाव को शामिल किया गया, जो मुख्य रूप से बैंक क्षेत्र पर केंद्रित होंगे। तो आपको याद रखना है ये इस रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र से केंद्रित रहेगा, वो ध्यान रखना है। अब जो सबसे मेजर पॉइंट है वो है इस समिति का गठन एंड एशिया फंड एडवाइजर के चेयरमैन प्रदीप सिंह की अध्यक्षता में 2020 में किया गया था। तो ये बात याद रखनी है आपको। आगे IFSC का गठन भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाजार के विकास और नियमन के लिए इस वर्ष की शुरुआत इजेती श्रीनिवासन की अध्यक्षता में किया गया है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी इससे संबंधित हो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं आपके लिए। अगला है कि केंद्रीय जहाज मंत्री, देखिएगा, केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 10 सितंबर 2020 को नई दिल्ली में वर्चुअल समारोह के माध्यम से सरोद स्पोर्ट, ध्यान रखिएगा सरोद स्पोर्ट, ये क्वेश्चन अब की बार पीछे में पूछा गया कि सरोद स्पोर्ट क्या या किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा सरोद स्पोर्ट्स सोसाइटी, सरोद का फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ अफोर्डेबल रेसल ऑफ डिस्प्यूट पार्ट्स, सरोद ये है इसका फुल फॉर्म, इसी का फुल फॉर्म ये लिखा गया है। ठीक है, सरोद का शुभारंभ किया। अब शुभारंभ किया तो इसका मामला क्या है, सरोद स्पोर्ट्स समुद्री क्षेत्र में मध्यस्थों के माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। मतलब जो समुद्री मामले होते हैं उनमें कोई विवाद है उसका निपटारा इसके माध्यम से किया जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखने के बाद ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको PDF भेज दी जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।